हेलो एवरीवन। तो कैसे हो स्टूडेंट्स, आप सब। री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 केमिस्ट्री का पेपर हो गया और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एज इट इज़ आए हुए थे। तो क्वेश्चंस बहुत सारे थे आए हुए। तो अभी इस वीडियो के अंदर ना हम यहाँ पे अभी सॉल्यूशन में आपको बताऊंगे। एमसीक्यूज जल्दी जल्दी से चेक करके लेना, आपके कितने करेक्ट आए हैं मुझे जल्दी जल्दी से बताना। एमसीक्यूज मैं आंसर्स बताती हूँ कितने करेक्ट आए हैं देखना, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी सब कुछ बताती हूँ देखना। और क्वेश्चंस देखो, जो रिएक्शन की मैंने वीडियो दी हुई थी ना, अगर आप जैसे कि वैसे उस पर शॉर्ट नोट भी याद करके जाते ना रिएक्शंस का, तो आपके 15 मार्क्स तो यूं ही बन जाते थे। मैंने आपसे बोला था कि रिएक्शन वाला पार्ट मिस मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है ना। तो यहाँ पे चलो अभी पहले हम एमसीक्यूज देखते हैं क्या क्या, क्योंकि वो टेंशन सबको लगी हुई है। तो सबसे पहले देखो, आपको एमसीक्यू में यहाँ पे पहले का आंसर आएगा डी, पॉलीथीन आएगा। सेकंड का आंसर आएगा बी, बेंजेनॉल। थर्ड का आंसर है ए, मोल एल इनवर्स बार इनवर्स, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू का आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, स्क्वायर पिरामिडल, ये वाला। फिफ्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर बी है, आर इज इक्वल टू √3/4a। उसके बाद सिक्स का करेक्ट आंसर डी है 104 - 118। उसके बाद सेवन का करेक्ट आंसर ए है 3.8417। मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर ऐसे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं मेरे पास बच्चों ने भेजे हुए क्वेश्चन पेपर हैं, तो वो देख के मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन बता रही हूँ। तो यहाँ पे एट्थ का आंसर है मेंडियस रिएक्शन, बी वाला आंसर करेक्ट है। उसके बाद नाइन्थ में देखो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, सी आंसर करेक्ट है क्लोरोफॉर्म, और डी आंसर करेक्ट है इसका। टेंथ का जो है ना, नाइन्थ का सी वाला आंसर करेक्ट है क्लोरोफॉर्म, और टेंथ का डी आएगा H2/PD BaSO4, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के हमारे आंसर हो गए हैं। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर देखते हैं। और हाँ, कितने बच्चों ने कितने मार्क्स का लिखा है वो भी बताना, और एमसीक्यूज कितने यार तुम्हारे करेक्ट आए वो ज़रा मुझे ज़रूर बता देना। और यहाँ पे देखो, मैंने आपको सेक्शन वाइज जो क्वेश्चंस दिए हुए थे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से थे, जैसे थे वैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि मैम जैसे थे वैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एज इट इज़। तो इसमें से देखो, मैंने आपको बोला था ना रिएक्शंस इतने आई हुए हैं, रिएक्शंस जो मैंने आपको बताई थी कि रिएक्शंस करो, यहाँ पे मेरे पास है 1 सेकेंड। तो रिएक्शंस में भी बहुत सारे रिएक्शंस आए हुए हैं। वेरी शॉर्ट आंसर्स के भी थोड़ा आंसर देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो रिलेशन था, ठीक है, रिलेशन पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये आएगा 1000 के अपॉन सी वाला। फिर दूसरे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया था निकल का, तो +2 आएगा इसका। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में ना आपको नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल टायर्स के अंदर कौन सा यूज़ किया जाता है पूछा गया था, तो कार्बन ब्लैक यूज़ किया जाता है। उसके बाद ना एक लिंकेज पूछी गई थी आपको माल्टोज की, है ना, माल्टोज ही है शायद क्वेश्चन में, तो उसका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आएगा करेक्ट आंसर फोर्थ का। फिफ्थ का आपको पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बोला गया था यहाँ पे निकालने के। सपोज आपने HClO4 या फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो ये दोनों भी आपको यहाँ पे मार्क मिलेंगे, दोनों भी करेक्ट हैं, ठीक है। आपको सिक्स्थ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया था, थर्मोप्लास्टिक पॉलिस्टर कौन है, तो यहाँ पे टायरलिन या फिर डाइक्रॉन, दोनों में से कोई भी आपने लिखा होगा तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। फिर सेवेंथ जो है ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल था, टेम्परेचर निकालने के लिए बोला गया था, तो इसका करेक्ट आंसर 400 केल्विन आएगा, ठीक है, 400 के। और यहाँ पे देखो, ये एट्थ वाले का क्वेश्चन जो है ना, मोल एल इनवर्स, ये भी यूनिट पूछी गई थी, तो मोल एल इनवर्स एस इनवर्स या फिर एम पर एस, इस तरीके से भी आपने लिखा होगा, ये दोनों भी और है, ठीक है, दोनों में से कोई भी आपने लिखा होगा तो आपको यहाँ पे मार्क्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर्स हैं। और देखो यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस, जैसे कि कोरलैश लॉ, कोल्ब रिएक्शन, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे। मैंने ब्लीचिंग एजेंट का भी देखो ये दिया हुआ था, एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये बता देती हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था ना ब्लीचिंग एजेंट का, ये देखो, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन इज आल्सो कॉल्ड एज ड्राई ब्लीच, तो ये रीज़न भी आया हुआ था देखो अभी के पेपर में। फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आए हुए हैं। अभी पेपर यहाँ पे मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकती। और देखो यहाँ पे ये भी दिया हुआ था ना मैंने, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये वाला भी क्वेश्चन था उसके अंदर। और बहुत सारे हैं। अभी यहाँ पे मैं पेपर मेरा, क्योंकि मोबाइल एक ही मोबाइल है मेरे पास, पेपर मोबाइल में ही है, तो ये भी था देखो,
ये वाला भी था 4 मार्क्स के सेक्शन में, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू है ना, मैंने बताया था 2023 का क्वेश्चन था ये। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। अभी मैथ्स का चाहिए ना, जिन जिन का मैथ्स है तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करो मैथ्स के लिए भी। अभी मैथ्स का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जल्दी से कमेंट करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलो। और तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करो, वहाँ पे लाइव आते रहती हूँ आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो आपने कितने मार्क्स का पेपर लिखा है। तो चलो जल्दी से अभी चेक कर लो, फिर मैं मैथ्स का भेजती हूँ। ओके, जिनका मैथ्स नहीं है, जिनका बायो है, उनके लिए भी मैं स्ट्रैटेजी अभी अपलोड कर देती हूँ। चलो फिर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।